पटना पब्लिक स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह जहां हम अलग अलग चीजों को सीखना है, जहां हमको हमारे दोस्त मिलते हैं और जहां हम अक्सर खुश रहते हैं। संगीत दोस्तों, हमने डिज्नीलैंड प्लस हॉटस्टार सैटरडे शाम को जब मिस शर्मा को उनके बेटे आदित्य के बोर्डिंग स्कूल से फोन आया तो उन्हें नहीं पता था कि उसे दिन के बाद से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बादल जाएगी। वो फोन उसे बोर्डिंग स्कूल के गार्ड का था, जिन्होंने श्रीमती शर्मा को बताया कि उनका 17 साल का बेटा आदित्य पिछले 3 दिन से गायब है। आदित्य के पेरेंट्स एक खबर सुनते ही सीधा अडेटिया के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि थर्सडे रात को आदित्य स्कूल की बाउंड्री वॉल जंप करके बाहर जंगल एरिया में चला गया था और वह तब से गायब है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल हॉस्टल और सर जंगल एरिया देखा, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिल रहा। सुनकर अडिटिया के माँ बाप रोटी हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए और तब स्कूल के गार्डन ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जी, इलाके में वो स्कूल बना है पहले। वहां अब माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है, पर अब वहां कई आत्माएं भटकती हैं। उसे गार्डन ने कहा कि हो ना हो आदित्य को इसमें से एक आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम दादा को उसे गार्डन की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर, स्कूल स्टाफ, पुलिस ऑफिसर सबसे बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे रात आदित्य के मॉम दादा उसके बॉयज हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। श्रीमती शर्मा बाहर निकालकर एक दो लड़कों से आदित्य के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि आदित्य हमेशा अकेला ही रहा था। आदित्य का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। उसने यह भी बताया कि उसने कई बार आदित्य को खुद से ही बातें करते देखा था। कि सुनकर मिसेस शर्मा को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर शर्मा दोनों ही हमेशा बहुत बिजी रहते थे और अपने बेटे के लिए उनके पास कभी टाइम ही नहीं था। उन्हें तभी पता ही नहीं चल पाया कि वो कितना अकेला है। यही सोचते सोचते श्रीमती शर्मा की आंख गह गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मैसेज शर्मा की आंख खली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई काली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उसे पर चीकी लाल के थी, जो बस श्रीमती शर्मा को ही घूर जा रही थी। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ाई और अचानक में से ज्यादा, और उन्होंने कमरे की लाइट जल दी। जैसे ही कमरे की लाइट चली, वो परछाई कहानी गायब हो गई। स्कूल, संगीत, संगीत। तभी उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसे रूम में रखिए, अलमारी अपने आप खुला गई होगी। मुझे ज्यादा मुसलमानी के पास गई और उसमें उन्हें जुगलकर लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिस्टर शर्मा रूम में राखी स्टडी टेबल पर उसे लेटर को पढ़ने को लेटर एक कंप्लेंट लेटर था, जिसे आदित्य ने स्कूल प्रिंसिपल को एड्रेस किया हुआ था। उसे लेटर में आदित्य ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफी टाइम से उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक आलोक भी था, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने आदित्य के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया था। तब से आदित्य उनसे बहुत डरता था और वह आदित्य को हमेशा सताते रहते थे, जो कल का लेटर पढ़कर आदित्य की मां का रोना निकाल गया। उन्होंने तय किया कि वह सुबह होते ही प्रिंसिपल और उसके बेटे आलोक के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। प्रिंसिपल का बेटा आलोक भी उसे रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वह वॉशरूम जा रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन उसे पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। वह वॉशरूम पहुंच तो वह कदमों की आवाज भी बैंड हो गई। संगीत, शीशे में उसे आदित्य दिखाना, जो उसके देखते ही गायब हो गया। आलोक को लगा कि वह शायद उसका वहां होगा, लेकिन मुझे ऐसे ही मुंडा उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से आदित्य का चेहरा बादल गया। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर छोटे ही छोटे थे। संगीत, अचानक आलोक हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच की शीशे में जा गिरा। जब उसकी आंखें खली तो उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसे भीड़ में आदित्य के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही आलोक ने उनसे माफी मांगी। आलोक ने उन्हें बताया कि आदित्य कहानी गायब नहीं हुआ है, बल्कि आलोक और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में आदित्य की जान ले ली। उसने बताया कि उसे रात उन लोगों ने दर्ज लिए हुए थे और इसके नशे में
वह आदित्य को टांग कर रहे थे। आदित्य उनसे डर के स्कूल बाउंड्री वॉल जाम करके फॉरेस्ट एरिया की तरफ भाग और वह लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। संगीत स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए आदित्य की लाश को स्कूल की पुरानी स्टोर में छुपा दिया। आदित्य की लाश मिलने पर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया।